Assalamu alaikum everyone, hope you all are doing well. So we are back with our CSS Pakistan Affairs series. हम CSS Pakistan Affairs का सिलेबस कवर कर रहे हैं. लास्ट लेक्चर में हमने लाहौर रेजोल्यूशन को डिस्कस किया 1940 और उससे पहले हम सारा बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 का, जिसकी वजह से फिर इलेक्शंस हुए 1937 में, जनरल इलेक्शंस हुए. उसके बाद कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी, उन्होंने 2 साल रूल किया 1937 से लेके 1939 तक, जो कि बहुत ही एक आप देखें कि ब्रूटल और एक नार्सिस्ट किस्म का एक रूल था, जिसमें नेशनलिज्म को, हिंदू नेशनलिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया और जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी और जो इवन के मुस्लिम मेजॉरिटी एराज थे उनको भी सब्जुगेट करने की कोशिश की गई. सारे जो रूल्स थे, फिर हमने हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी देखा. तो उसके बाद फिर आपको पता है कि लाहौर रेजोल्यूशन आई, जिसमें कहा गया कि 2 नेशन थ्योरी, हम 2 अलग-अलग कौमें हैं, हम साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हमारी जुबान नहीं मिलती, हमारे रिचुअल्स नहीं मिलते, हमारी रिलीजियस, पॉलिटिकल, कल्चरल हर तरह की जो हमारी आइडेंटिटी है वो मुख्तलिफ है, हम को एग्जिस्ट नहीं कर सकते. 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया गया. मुस्लिम लीग ने इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, इसको एडवोकेट किया. उसके बाद गांधी जिन्ना टॉक्स हुई, जिसमें गांधी ने कुछ प्रपोजल दिए यूनाइट रहने के लिए. नेहरू ने गांधी के प्रपोजल्स को भी रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद एक डेडलॉक रहा कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अंदर. उसके बाद फिर आप देखेंगे इलेक्शंस हुए 1945 के जनरल इलेक्शंस, और ये एक आप देखें टर्निंग पॉइंट था, एक डिफाइनिंग मूवमेंट था, क्योंकि 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ है. तो उससे पहले ये जो जनरल इलेक्शंस थे, इसी वजह से जो मुस्लिम लीडरशिप थी उन्होंने एडवोकेट किया कि ये जो इलेक्शंस है ना, ये रेफरेंडम है. ठीक है, अगर मुसलमानों ने अपने राइट के लिए अब स्टैंड नहीं लिया, इस रेफरेंडम में वो फेल हो गए. ये जनरल इलेक्शन नहीं है, बल्कि ये आप देखेंगे डिफाइनिंग इलेक्शंस हैं, रेफरेंडम है. इसके बाद पता चलेगा कि जो मुसलमान है वो एक सेपरेट नेशन चाहते हैं या नहीं चाहते. ये जो इलेक्शन इस वजह से इंपॉर्टेंट थे क्योंकि मुस्लिम लीग ने इन इलेक्शंस को यूज किया कि हमें सेपरेट मुस्लिम होमलैंड चाहिए अपना ये कॉज एडवोकेट करने के लिए. ठीक है, मुस्लिम लीडर्स ने एम्फसाइज किया कि हमारी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन के बिना हम हमेशा हिंदू मेजॉरिटी इंडिया में सप्रेस होकर रहेंगे. मुस्लिम लीग ने कहा कि ये जो इलेक्शंस है ना, ये रेफरेंडम की तरह है. मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना ने इस कॉज को बहुत ज्यादा आप कहें कि एडवोकेट किया. अब उन्होंने इसका पूरा कंट्रोल ले लिया. कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने एक सेंट्रल रोल प्ले किया इस इलेक्शन में. उनकी जो लीगल एक्सपर्टीज, उनके निगोशिएशन स्किल्स, उनका क्लियर विजन फॉर अ मुस्लिम स्टेट, ये एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस बना मुस्लिम इंडिपेंडेंस के लिए. उनकी लीडरशिप की वजह से जो मुसलमान थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लीग है वही उनकी वाहिद लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव है. मोहम्मद अली जिन्ना ने क्लियरली आर्टिकुलेट किया कि जो मुस्लिम हैं वो डिजर्व करते हैं एक सेपरेट नेशन को, जहां पे वो खुद को खुद गवर्न करें. इसके अलावा स्टूडेंट्स, मुस्लिम स्कॉलर्स और एक्टिविस्ट भी बहुत ज्यादा मोबिलाइज हो गए. उन्होंने जो मुसलमानों का कॉज था ब्रिटिश इंडिया में, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया. मुस्लिम स्टूडेंट्स जो कि पर्टिकुलर सिटीज में थे, उन्होंने एक्टिव रोल प्ले किया, रैलीज ऑर्गेनाइज की, पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए और मुस्लिम लीग के मैसेज को स्प्रेड किया. इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम स्कॉलर्स जिसमें इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने भी मुस्लिम लीग के इस जो कॉज को, इस स्टार्स को इंडोर्स किया. इसके बाद जो मुस्लिम लीग का जो सिंबल था, उन्होंने क्रीसेंट और स्टार का सिंबल अडॉप्ट किया. उन्होंने कहा कि ये यूनिफाइंग सिंबल है मुस्लिम्स के लिए. उन्होंने कहा कि ये रिप्रेजेंट करता है मुस्लिम्स की एस्पिरेशन फॉर अ सेपरेट होमलैंड. उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग एक देखे डिस्टिंक्ट जमात है कांग्रेस से. कांग्रेस हिंदूज के जो मफाद है उसको रिप्रेजेंट करती है और मुस्लिम लीग मुसलमानों. के बाद देखें कि इतनी मेहनत के बाद फल भी मिला. जो जनरल इलेक्शंस ऑफ 1945 थे उसमें मुस्लिम लीग को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली. मुस्लिम लीग ने सक्सेस हासिल की इन द इलेक्शंस. इनकी सक्सेस बिल्कुल ओवरवेलमिंग थी. 86% जो मुस्लिम वोट्स थे वो मुस्लिम लीग ने सिर्फ जीते, जिससे बात पता चला कि जो मुस्लिम लीग है वो वाहिद रिप्रेजेंटेटिव है मुस्लिम्स ऑफ द यूनाइटेड इंडिया की. इस विक्ट्री ने शो किया ब्रिटिशर्स को और कांग्रेस को कि जो मुस्लिम्स है वो यूनाइटेड है. अपनी डिमांड, जो उनकी सेपरेट होमलैंड की डिमांड है, उसमें वो यूनाइटेड है. ये सिर्फ एक स्टांस नहीं है, सिर्फ एक एमी बात नहीं की गई. लाहौर रेजोल्यूशन सिर्फ कुछ लीडर्स ने नहीं की, बल्कि पूरे जो मुस्लिम्स हैं यूनाइटेड इंडिया के, जितने भी मुस्लिम्स हैं वो सब एक सेपरेट होमलैंड चाहते हैं. इस वजह से ये इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट थे. और इस इलेक्शन में एक देखा जाए कि आप, जैसे मैंने आपको बताया कि रेफरेंडम के तौर पे इसको सामने पेश किया गया, तो उसका मकसद यही था कि रेफरेंडम के बाद आप देखें कि अवाम ने बता दिया वो क्या चाहती है, तो अब उनको क्या मिलेगा, फल. तो फल उनका क्या था, पाकिस्तान, जो कि 1947 में बना, लेकिन अभी उसमें 2 साल बाकी हैं. इस 2 साल में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यही कोशिश की कि जो मुसलमानों का स्टांस है कि हम सेपरेट होमलैंड चाहते हैं, इसको खत्म किया जाए और कहीं ना कहीं कुछ यूनाइटेड रहने की तरकीब लगाई जाए. इसी वजह से फिर कैबिनेट मिशन प्लान आया, जिसमें कहा गया कि हम इकट्ठे रहते हैं. ब्रिटिशर्स की तरफ से कैबिनेट मिशन प्लान आया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैबिनेट मिशन प्लान में क्या क्या बातें की गई और किस किस तरह के राइट्स देने की कोशिश की गई. और कहा गया कि चले बाद में सेपरेट होमलैंड की बात करेंगे, जैसे गांधी जिन्ना टॉक में भी ये बात हुई, लेकिन उसको क्या कर दिया गया एंड पे, नेहरू ने और कांग्रेस ने, उन्होंने भी इसको रिजेक्ट किया और मुस्लिम लीग ने भी. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कैबिनेट मिशन प्लान. टिल देन स्टे ट्यून्ड. अल्लाह हाफिज.
बेसिकली जो कांग्रेस का ब्रूटल रूल था वही इसके पीछे आप देखें कि एक फोर्सिंग पावर थी जिसने मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीडर्स को ये बताया कि 2 नेशन थ्योरी ही हमारा वाहिद हल है और कोई हमारा हल नहीं है। तो इसी वजह से ये इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस इलेक्शन के बाद ये चीज़, क्योंकि इलेक्शंस तो आप देखें, क्योंकि आप देखेंगे इन इलेक्शंस को रेफरेंडम के तौर पे सबाजिया किया गया था। तो अब रेफरेंडम का मतलब यही था ना कि मुसलमानों ने बता दिया हम क्या चाहते हैं, तो अब सेपरेट होमलैंड ही हमारी डेस्टिनेशन होना था। लेकिन अब ये 2 साल और हैं, ये 45 है तो 47 में हम इंडिपेंडेंट हो। उन 2 सालों में भी कुछ अटैम्प्ट्स किए गए कि स्टिल हम यूनाइटेड इंडिया में रहें, स्टिल हम इकट्ठे रहें, इंडिया को सेपरेट ना किया जाए, इंडिया को डिवाइड ना किया जाए 2 हिस्सों में। तो बेसिकली इसके बाद जो अगला एक अटैम्प्ट था वो था कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आया और जिसका मकसद यही था कि ये जो सेपरेट होमलैंड का एक नैरेटिव है इसको थोड़ा दबाया जाए और इसमें मुसलमानों को बहुत ज़्यादा राइट्स देने की कोशिश की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।